is an script which tells from the Buddhist text that was written in their local language, that is Pali, uh, from a Jatak, uh, from you can say Jatak, a Pali text. Means these Jatak stories were written to tell about the society of that time, and they have some moral preaching contained in that. So it tells that how the Chandals, who were regarded as untouchables, they were treated in the society of Varnas, that so much of, you can say, humiliation they have to suffer, and always they were means treated badly by the upper caste people, and even seeing them was considered to be polluted, and a person who sees them, he it is said that he also becomes a polluted. So this story narrates about a Chandal uh, who means who was means it is said that that Chandal was the means Lord Buddha, who was born as a Chandal in his previous birth. So when Lord Buddha was born as a Chandal, he was also regarded as untouchable, and he has to bear so much humiliation from the society. So what this story tells, that uh, once the Buddhist was born outside the city of the Banaras as a Chandal son and named Matanga. ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट जो थे, लॉर्ड बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ हुए हैं लॉर्ड बुद्धा के, उनको बुद्धिस्ट भी बोला जाता है, कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं अपने पिछले जन्म में बुद्धिस्ट के रूप में पैदा हुए थे, और एक बार बुद्धिस्ट का एक जो है जन्म एक चंडाल के रूप में हुआ बनारस में, चंडालों के परिवार में, और उनका नाम उस समय मतंग था. वन डे when he had gone to the city on some work, एक बार जब वो किसी काम से शहर में गए थे, he encountered धृतमंगलिका the daughter of a merchant. तब उसका सामना जो है धृतमंगलिका से हुआ, जो कि एक बहुत ही ऊंचे घर के व्यापारी की मतलब पुत्री थी. When she saw him, she exclaimed. जब उसने उसको देखा, उस धृतमंगलिका ने जब उस चंडाल को देखा, तो उसने ये बोला कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया है. आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस, और इसके लिए उसने अपनी आंखें भी धोई. द एंग्री हैंगर्स ऑन देन बीट हिम अप. और जब उसने ये बात बताई कि उसने एक चंडाल का से उसका सामना हुआ है, और जो कि सही नहीं है, तो जो उसके समाज के दूसरे लोग थे, उन्होंने उसको चंडाल को बहुत मारा, जो कि मतंग था, इन प्रोटेस्ट. तो मतलब ये चंडाल जिनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था समाज में, उनको बुरी दृष्टि से देखा जाता था, उनको समाज में निचला दर्जा प्राप्त था, तो वो भी अपने तरीके से किसी न किसी रूप में इसका विरोध भी करते थे, जो उनके साथ समाज में बुरा बर्ताव किया जाता था. और जब उसको सिर्फ क्योंकि धृतमंगलिका का से उसका सामना होता है, और उनका देखना भी जो है बुरा माना जाता था समाज में, तो इस वजह से, क्योंकि वो उसने जो है बिना मतलब ताली बजाए या कुछ किए वो शहर में आ गया,
और जिसकी वजह से धृतमंगलिका का उससे सामना हुआ, तो इसके लिए उसको सज़ा दी गई और सज़ा के रूप में उसको काफ़ी मारा पीटा गया। तो उसने भी इसका विरोध किया और विरोध के स्वरूप वो वेंट एंड लेड डाउन एट द डोर ऑफ हर फादर्स हाउस, मतलब वो धृतमंगलिका के पिता के घर के दरवाजे के सामने वो जाकर के वहाँ पे लेट गया। और ऑन द 7th डे दे ब्रॉट आउट द गर्ल एंड गेव हर टू हिम। और जब वो वहाँ पे लेटा रहा अब एक प्रोटेस्ट, एक विरोध के रूप में, तो उसके समाज के लोग, जो दूसरे समाज के लोग थे, जो उच्च वर्ग के समाज के लोग थे, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक उच्च वर्ग के व्यापारी के दरवाजे के सामने चंडाल लेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा जिसकी वजह से ये हुआ वो जो है धृतमंगलिका है, और इसके लिए उन्होंने धृतमंगलिका का बहिष्कार कर दिया अपने समाज से और उसको सौंप दिया 7वें दिन। शी कैरीड द स्टार्विंग मतंगा बैक टू द चंडाल सेटलमेंट। और इसके बाद धृतमंगलिका ने वो जो भूखा प्यासा मतंग था, जो भूख से बेहाल हो रहा था, उसको उसके चंडाल समाज में वापस पहुंचा दिया। वंस ही रिटर्न्ड होम ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। और जब वह अपने घर गया तो जो उसके साथ इतना भेदभाव हुआ था, जो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था, तो उससे वो बहुत ही द्रवित हुआ और इसके लिए उसने सोचा कि मैं ये पूरा समाज छोड़ दूंगा जिसमें कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो ये संसार का त्याग कर देगा। और इसके लिए आफ्टर अटेनिंग, मतलब वो तपस्या करेगा। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर्स ही रिटर्न टू बनारस। और जब वो मतलब उसने काफ़ी कठोर तपस्या करी और जब उसको काफ़ी मतलब दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो गई, तो वापस वह बनारस गया और फिर उसने उसी लड़की यानी धृतमंगलिका से शादी करी, उससे ब्याह किया। सन नेम्ड मंडव्य कुमारा वॉज बॉर्न टू देम। और उसके बाद उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मंडव्य कुमारा रखा गया, जो कि काफ़ी मतलब विद्वान निकला। और उसने ही लर्न द 3 वेदास एज ही ग्रू अप। और उसने तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। एंड बिगैन टू प्रोवाइड फूड टू 16,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। और वह 16,000 ब्राह्मण्स को हर दिन जो है खाना खिलाता था, उनको दान करता था। वन डे मतंगा ड्रेस्ड इन ब्लैक with a clay arms bowl in his hand arrived at his son's doorstep and begged for food। और एक दिन मतंगा, जो कि उसका पिता था, वह अपने पुत्र के घर पहुंचा, लेकिन उस समय भी वो फटे कपड़ों में, चिथड़ों में पहने हुआ था और उसके हाथ में कटोरा था जो कि दान पात्र था। और वह अपने पुत्र के दरवाजे में जब पहुंचता है एंड खाने के लिए जब वह उससे भीख मांगता है, मंडव्य रिप्लाइड दैट ही लुक्ड लाइक एन आउटकास्ट एंड वाज अनवर्दी ऑफ आर्म्स। तो मंडव्य ने जब अपने पिता को नहीं पहचाना और ये कहा कि वह चिथड़ों में लिपटा हुआ है, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि वह उनके समाज का नहीं है और वह बहुत ही कोई निचली जाति का है, वो आउटकास्ट है यानी चंडाल है, और चंडालों को दान देने की अनुमति नहीं दी जाती है वैदिक धर्म के अनुसार। मतंगा सेड, दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर बर्थ एंड आर इग्नोरेंट डू नॉट डिजर्व गिफ्ट। तो उसने ये भी बताया कि चंडाल्स को दान देने की अनुमति वेद धर्म में नहीं दी जाती है, दान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो मतंग ने अब रिप्लाई किया, क्योंकि वह जानता था कि वह उसी का पुत्र है,
तो उसने उसको बताया कि जिसको अपने जन्म के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, उनको उपहार किसी भी तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता है। On the contrary, those who are free from vices are worthy of offerings। और उसने ये कहा कि इसके विपरीत जो इन सब चीज़ों से मुक्त होते हैं, वो ही जो है दान धर्म के योग्य होते हैं। Mandavay lost his temper and asked his servant to throw the man out। मतंग rose in the air and disappeared। मंडवी को ये चीज़ सुनकर बहुत गुस्सा आई कि एक चंडाल उसको ये सब बातें बता रहा है, तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी को बाहर फेंक दो। तो जब वो नौकर उसको फेंकने के लिए बाहर आए तो मतंग जो है हवा में मतलब गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। When Dhritamangala learnt about the incident, she followed Matang and begged his forgiveness। He asked her to take a bit of the leftover from his bowl and gave it to Mandavya and the Brahmins। तब जब धृतमंगलिका को पता चला कि उसके पति के साथ ऐसा व्यवहार उसके पुत्र ने किया है, तो वह उसके पीछे गई और उससे उसने कहा कि उसको माफ़ कर दो, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि वो उसका पिता है। तो उसने उसको बोला कि जो मेरे दान पात्र में कुछ भी खाद्य सामग्री रखी है, उसका एक रोटी का टुकड़ा वो अपने पुत्र को खिलाए और साथ में ब्राह्मणों को, तभी वह उनको माफ़ी मिल सकती है। इस तरह से वो जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो कि उस समय चंडाल का रूप लेकर आए थे, वह जो है वहाँ से डिसअपियर हो गए।